गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर का नया टॉपिक शुरू करते हैं। पत्र। पत्र एक संचार का माध्यम है। पत्र का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो। ऐसा कागज जिस पर कोई मन की बात लिखी या छपी हो। पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। जहाँ भाव और विचार आ जाते हैं वो कहाँ से जुड़ जाते हैं? हृदय से। पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने हृदय के विचार या भाव को व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकता है। जिन बातों को लोग कहने में हिचकिचाते हैं या शर्माते हैं, उन बातों को पत्रों के माध्यम से आसानी से समझाया जा सकता है या कहा जा सकता है। जिन बातों को एक दूसरे के सामने कहने में हिचकिचाते हैं या शर्माते हैं, उन बातों को हम पत्र के माध्यम से आसानी से सरलता से समझा सकते हैं। पत्र के प्रकार। मुख्य रूप से पत्र को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। आपके सिलेबस में सिर्फ अनौपचारिक पत्र आ रहा है, तो इसलिए मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ? अनौपचारिक पत्र। यह पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है। व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध। यह पत्र अनौपचारिक पत्र किसको लिखा जाता है? जिनसे हमारा व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध रहता है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों को उनका हालचाल पूछने, निमंत्रण देने आदि सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र में किन किन को लिखे जाते हैं? जो पारिवारिक संबंध में होते हैं, माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्रों को ये उनके निमंत्रण पत्र देने के लिए आदि सूचना के लिए लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र में ये स्कूल में जैसे प्रिंसिपल को अवकाश के लिए लिखा जाता है, किसी सरकारी कार्यालय में लिखा जाता है, ऑफिस में, तो ये औपचारिक पत्र होते हैं। वहाँ कोई पारिवारिक संबंध नहीं होते। अनौपचारिक में पारिवारिक संबंध आ जाते हैं और औपचारिक में पारिवारिक संबंध नहीं होते। अनौपचारिक पत्र के प्रकार। अनौपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र रखे जा सकते हैं, जैसे बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए, कोई सलाह आदि देने के लिए पत्र। अनौपचारिक पत्रों का प्रारूप। सबसे पहले हम बाईं ओर क्या लिखेंगे? पता। सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक, पत्र भेजने वाला का नाम व पता लिखा जाता है। जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसका नाम व पता लिखा जाता है। दिनांक, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख। पता के नीचे हम क्या लिखेंगे? एड्रेस के नीचे दिनांक, तारीख लिखेंगे। विषय, सिर्फ औपचारिक पत्रों में विषय का प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों में विषय का प्रयोग नहीं किया जाता। औपचारिक पत्रों में जैसे आप प्रधानाचार्य को लिखते हो 2 डेज के अवकाश के लिए, 2 दिन की छुट्टी के लिए, तो वहाँ क्या लिखते हो? विषय 2 दिन की छुट्टी के लिए। तो यहाँ विषय सिर्फ औपचारिक पत्रों में लिखा जाता है, अनौपचारिक पत्रों में विषय नहीं लिखा जाता। संबोधन प्रापक। जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है, जो व्यक्ति इस पत्र को प्राप्त करेगा, प्रापक का अर्थ होता है जिसे हम पत्र लिख रहे हैं। जैसे आप अपने मम्मी पापा को लिखते हो तो मम्मी पापा क्या हो गए? प्रापक। तो के साथ संबंध के अनुसार संबोधन का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ हम क्या किया जाता है? संबोधन। मम्मी पापा हैं, बड़े हैं तो उनको क्या लिखेंगे? पूजनीय। छोटे हैं तो प्रिय। तो ऐसे उनके साथ संबोधन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बड़ों के लिए पूजनीय, पूज्य, आदरणीय, दादा दादी जी के लिए पूजनीय या आदरणीय, माता पिता के लिए आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। छोटों के लिए प्रिय, प्रियवर, स्नेही आदि का प्रयोग किया जाता है। अभिवादन, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार, जैसे कि सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, मधुर प्यार। मधुर प्यार किसके लिए? छोटों के लिए आदि के लिए ना। मुख्य विषय, मुख्य विषय को मुख्यतः 3 अनुच्छेदों में विभाजित करना चाहिए। पत्र को हमेशा कितने अनुच्छेद में बांटना चाहिए? 3 अनुच्छेद में। पहले अनुच्छेद की शुरुआत कुछ इस प्रकार होनी चाहिए: हम या मैं यहाँ कुशल हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। ये पहला अनुच्छेद होगा। लेकिन हम या मैं यहाँ कुशल है, ठीक है, आशा करता हूँ आप भी वहाँ कुशल होंगे। फिर दूसरे अनुच्छेद में
जिस कारण से पत्र लिखा गया है, आप जो बात कहना चाह रहे हो उस बात का उल्लेख किया जाता है। तीसरे अनुच्छेद में समाप्ति से पहले कुछ वाक्य अपने परिवार या संबंधियों की कुशलता के लिए लिखने चाहिए। कितने अनुच्छेद हुए पत्र में? 3। पहले तो हम यहाँ कुशल हैं या आप भी वहाँ कुशल होंगे। दूसरे अनुच्छेद में जिस कारण से पत्र लिखा है उसका उल्लेख किया जाता है। तीसरे अनुच्छेद में परिवार या संबंधियों की कुशलता के लिए लिखना चाहिए, जैसे कि मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद व प्यार आदि। समाप्ति, अंत में प्रेषक का संबंध, जैसे आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी भतीजी, ऐसे समाप्ति में प्रेषक का संबंध लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र लेखक तथा प्रापक की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। पत्र लेखक जो पत्र लिख रहा है, प्रापक जो प्राप्त करने वाला है, उसकी आयु और योग्यता का, पद का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए। संक्षिप्त बात होने, छोटी बात नहीं कि बहुत सारी बड़ी बातें लिखना, विस्तार से लिखना। कैसे लिखना चाहिए? संक्षिप्त रूप से, विस्तार पूर्वक नहीं। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र का आरंभ कैसा होना चाहिए और अंत दोनों प्रभावशाली होने चाहिए। भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। भाषा और वर्तनी कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए और लेख भी स्वच्छ होना चाहिए। पत्र प्रेषक व प्रापक वाले का पता साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए। पत्र प्रेषक जो भेजने वाला है, प्रापक जो प्राप्त करने वाला है, उसका पता भी साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए। कक्षा परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर कैखे गए तथा पते के स्थान पर कक्षा या परीक्षा भवन लिखना चाहिए। आप जब क्लास में पेपर देते समय आप परीक्षा भवन लिखते हो, पेपर दे रहे हो, तो आपको क्या लिखना होगा? परीक्षा भवन। पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क्या लिखोगे? नाम नहीं, कैखे गए। पते के स्थान पर कक्षा या परीक्षा भवन लिखना चाहिए। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति को छोड़कर आगे लिखना चाहिए। पत्र में काट छाट नहीं होने चाहिए। पत्र में कोई कटिंग या काट छाट नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आज हम अनौपचारिक पत्र में छोटे भाई को अच्छी संगति के महत्व पर पत्र लिखेंगे। ये क्या, कहाँ से लिख रहा है? वो अपने छात्रावास से लिख रहा है बच्चा। तो कहाँ से लिख रहा है? कमरा नंबर 23, AN झा छात्रावास, यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद। इलाहाबाद से अपने छात्रावास से लिख रहा है अपने छोटे भाई को। तो पहले तो क्या लिखा है? पत्र, प्रापक का पता, और उसके बाद दिनांक 24 अगस्त 20, तो 2020 मतलब कि 24 अगस्त 2020। प्रिय रंजन, आशा है कि तुम सकुशल होंगे। कई दिनों से तुम्हारा कोई समाचार पत्र प्राप्त नहीं हुआ, अतः पत्र आते ही अवश्य लिखना। उसका, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? सदैव अच्छी संगति का चलन करना। प्रिय रंजन, उसका छोटा भाई है, अपने छोटे भाई को अच्छी संगति के लिए पत्र लिख रहा है। तो उसका छोटा भाई कहाँ रहता है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो उसका पता, प्रापक का पता लिखा है पहले ऊपर, फिर क्या लिखिए? दिनांक, फिर प्रिय रंजन। औपचारिक पत्र में हम विषय लिखते हैं, लेकिन अनौपचारिक पत्र में कोई विषय नहीं लिखते। अपने संबंधी अगर बड़ा है तो पूजनीय, छोटा है तो प्रिय। और फिर कितने अनुच्छेद होने चाहिए? 3 अनुच्छेद। तो जैसे आशा है, फिर अच्छी संगति, फिर तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में, ये क्या हो गए? 3 अनुच्छेद हो गए। तो आशा है वह अपने छोटे भाई से पूछ रहा है कि तुम सकुशल होंगे, ठीक होंगे। कई दिनों से तुम्हारा कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ, अतः पत्र पाते ही अवश्य लिखना। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? सदैव अच्छी संगति का चलन करना, सदैव अच्छी संगति में ही रहना। अच्छी संगति सदैव मनुष्य को सद्मार्ग दिखाती है। दूसरे अनुच्छेद में क्या है? जिस विषय में हम पत्र लिख रहे हैं उस विषय के बारे में हम बताते हैं तथा उसे प्रगति की ओर अग्रसर करती है। अग्रसर करता होता है, बढ़ाती है। भविष्य निर्माण की दिशा में अच्छी संगति की सदैव रचनात्मक भूमिका होती है। भविष्य निर्माण की दिशा में अच्छी संगति की सदैव रचनात्मक भूमिका होती है। वहीं दूसरी ओर कुसंगति मनुष्य को पतन का मार्ग दिखाती है। वहीं दूसरी ओर कुसंगति, जो बुरी संगति होती है, वो पतन का मार्ग दिखाती है, विनाश का मार्ग दिखाती है। इसलिए मित्रों वे संपर्क जनों के चुनाव में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा मित्रों के संपर्क
वे संपर्क के चुनाव में हमेशा क्या बरतनी चाहिए, अत्यधिक सावधानी। जो अच्छे लोग हैं उन्हीं का चुनाव करना चाहिए। मुझे आशा है कि है ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि तुम जीवन पथ पर सत्संगति के महत्व को सदैव याद रखोगे। जीवन के पथ पर हमेशा सत्संगति, अच्छी संगति के महत्व को हमेशा याद रखोगे और अपने सफल, चरित्रवान व महान व्यक्तित्व से परिवार, समाज व देश के नाम को गौरवान्वित करोगे। तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में, तीसरा अनुच्छेद हो गया इसमें, तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में तुम्हारा अग्रज सुबंत चक्रवर्ती। अगर हम परीक्षा भवन से लिख रहे हैं तो उसमें क्या लिखोगे, आपकी तुम्हारा अग्रज क्या कहेंगे, और यहाँ पर क्या आता है ऊपर एड्रेस में, परीक्षा भवन। जब हम परीक्षा भवन से पेपर देते हैं तो वहाँ से आप क्या लिखते हैं, परीक्षा भवन, नीचे दिनांक, फिर प्रियरंजन, आशा है कि 3 अनुच्छेद में, फिर तुम्हारा अग्रज, नाम नहीं, क्या कहेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।